बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की। और एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप एटलीस्ट वन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। इफ बोथ आर हाइड्रोजन दिस द ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, अकेला एल्डिहाइड है दोनों हाइड्रोजन के साथ, जिसे हम फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। और मेथानॉल वाइड एल्डिहाइड है जिसमें दोनों हाइड्रोजन होंगे। कीटोन in which carbonyl group is attached to both carbon chain, both alkyl group, both alkyl group। एल्डिहाइड में एक अल्काइल था, दूसरा हाइड्रोजन था। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन्हें हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि इनके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है दोनों के पास, और इस ग्रुप को कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज CnH2n। ठीक है, क्या जनरल फॉर्मूला है? CnH2nO। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये भी किसका है? बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों का जनरल फार्मूला यही है। दोनों को हम इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप और सेम जनरल फार्मूला है। तो जब लफ्ज कार्बोनाइल कहा जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड, इसका मतलब है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात हो रही है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ये रहे। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल देख लेते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, वन कार्बन, टू हाइड्रोजन, वन ऑक्सीजन। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, वो एक एल्डिहाइड था, ये एक कीटोन है। सी थ्री एच सिक्स ओ, H6O। तो बोथ हैव सेम जनरल फार्मूला। दोनों का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है? सेम है। दोनों में क्या है? कितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन। ठीक है, और एक ऑक्सीजन। थोड़ा सा नेमिंग की बात कर लेते हैं एल्डिहाइड का। पहले एल्डिहाइड की फिर कीटोन की। एल्डिहाइड का कॉमन नेम ड्राइव किया जाता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इज मेथानोइक एसिड। ठीक है, सॉरी फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड हो जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। CH3 एक क्लियर नहीं नजर आ रहा, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अगर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच को लेंगे तो ये है एसिटिक एसिड। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा तो इसे कह देंगे एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम उससे ड्राइव किया जाता है। हमें पता होना चाहिए तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है भाई, इसका कॉमन नेम। और चार कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। ये है प्रोपियोनिक, और ये है ब्यूटेरिक। ब्यूटेरिक एसिड। बटर का जो ऑर्डर है, फ्रेग्रेंस ऑफ बटर इज ड्यू टू ब्यूटेरिक एसिड। अब अगर इतने ही कार्बन का एल्डिहाइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। और चार कार्बन का जो एल्डिहाइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल्डिहाइड। ब्यूटर एल्डिहाइड। ब्यूटर, BUTYR, ब्यूटर एल्डिहाइड कहेंगे इसको हम। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटेरिक एसिड और ब्यूटर
एल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयुपैक नेम्स के बारे में, हाउ टू राइट आयुपैक नेम्स ऑफ एल्डिहाइड। भाई कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे, दो एग्जाम्पल के साथ बात को ख़त्म करेंगे। और वो क्या है, जिस एल्डिहाइड का नाम लिखना है उतने कार्बन के अल्केन का नाम लिखें। अल्केन, ई हटाएं, ए एल कर दें। अल्केनाल नाम हो जाएगा क्या, अल्केनाल। अब यहाँ कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन का अल्केन होता है इथेन। ई हटाएं, ए एल लगाएं, एथेनॉल। एथेनॉल। ठीक है। अगर मेरे पास तीन कार्बन का है, प्रोपेनॉल। प्रोपेन, प्रोपेन होता है, प्रोपेन का ई हटाना है, ए एल लगाना है, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में नो नीड टू राइट पोजीशन। Functional group in which position of functional group is not mentioned is aldehyde. No need to write position of functional group because हमेशा टर्मिनल एंड पे it, होता है। yeah, it always at position 1, हमेशा 1 पे होता है। तो इसलिए एल्डिहाइड्स में हम पोजीशन को नहीं लिखते। हम जब भी एल्डिहाइड, अगर एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मेंशन नहीं करेंगे, तो एक है एल्डिहाइड, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमेशा कार्बन 1 पे होंगे लाजिम, क्योंकि ना तो सी डबल बॉन्ड हो एक हाइड्रोजन के साथ किसी चेन के दरमियान में आ सकता है, और ना ही सी डबल बॉन्ड हो ओ एच चेन के दरमियान में आ सकता है। तो इसलिए इनकी हम पोजीशन नहीं लिखा करते। ठीक है। तो चाहे जितने भी कार्बन का है, जस्ट 10 कार्बन का है डेकानाल, 1 डेकानाल की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डेकानाल हो नहीं सकता। ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे अटैच कर दें सी ओ एच एल्डिहाइड को और ये चेन ले लें तो क्या होगा, तो भाई लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3 है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। हम मिथाइल की पोजीशन लिखेंगे, ये ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, जबकि वही प्रोपेनॉल रहेगा और 1 प्रोपेनॉल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कीटोन्स, जब हम कीटोन की नेमिंग की बात करेंगे, सबसे पहले कीटोन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ऐसे कीटोन जिसमें दोनों तरफ कार्बन की चेन बराबर होगी, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल कीटोन्स, ठीक है, और दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपल कीटोन्स, इन्हें हम सिंपल कीटोन्स कहेंगे। ऐसे कीटोन जिनमें दोनों तरफ डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल। हाँ, दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, और इन्हें हम मिक्स्ड कीटोन कहते हैं, मिक्स्ड कीटोन्स। अब जब हम नेमिंग पे आएंगे, कॉमन नेम, सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम ऑफ कीटोन हो जाएगा अल्काइल कीटोन। अल्काइल कीटोन इज अ कॉमन नेम। ठीक है। राइट द नेम ऑफ अल्काइल पार्ट फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। अल्काइल का नाम लिखें, उसके बाद वर्ड कीटोन ऐड कर दें। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। मिथाइल डाई और मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। ये हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। If carbon chain is different, not identical, then write the name of chain in alphabetical order. इथाइल मिथाइल कीटोन। E comes prior to the M, so it become ethyl methyl ketone. ये
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, और उसका हमने नाम लिखना है, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम को लिखेंगे। जैसे अगर मेरे पास है CH3 C CH3 CH3, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल पार्ट लिखें और उसके साथ कर दें उसका नाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, क्या नाम हो जाएगा इसका। हाँ जी, क्या बनेगा इसका कॉमन नेम? 2244 कॉमन नेम टेट्रामिथाइल पूछा है, कॉमन नेम पूछा है। टर्शरी वो ब्यूटाइल। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ये हो जाएगा डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। अब अगर हम आ जाते हैं, हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और हम लिखने जा रहे हैं आयुपैक नेम। अगर हमें कीटोन का आयुपैक नेम लिखना है तो क्या करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर फ्रॉम द साइड विच गिव लोअर पोजीशन टू C डबल बॉन्ड O, जहाँ से C डबल बॉन्ड O को लोअर पोजीशन मिलेगी उस तरफ से नंबर करें। जितने कार्बन का अल्कीन है उसका नाम लिखें। प्रोपेन है ये, E को रिप्लेस कर दें विद ONE, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी अल्कीन है, अल्कीन का E रिप्लेस करना है विद ONE1, तो कीटोन का नाम बनना है अल्कानॉन। ये कीटोन का आयुपैक नेम होगा। बिफोर नेम राइट पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे तो 2 के अलावा कुछ हो नहीं सकती। सिंपलेस्ट कीटोन कंटेन 3 कार्बन, ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, स्मॉलेस्ट कीटोन, इससे कम कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता। ठीक है, 4 में भी कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन आएंगे तो अब हमारे पास पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो हम इसका नाम लिखेंगे, नंबर करेंगे जहाँ से लोअर पोजीशन पे आए C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद 5 कार्बन है 1 2 3 पेंटानोन, एंड राइट पेंटानोन NONE। ठीक है, और इससे पहले लिखेंगे इसकी पोजीशन, और ये है 2 पेंटानोन। इसका दूसरा आइसोमर 3 पेंटानोन बनेगा। ठीक है, इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, 3 पेंटानोन होगा। और जब 3 पेंटानोन होगा, ठीक है, 3 पेंटानोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। दोनों किस तरह के आइसोमर हैं आपस में, पोजीशन आइसोमर्स। दे आर कॉल्ड मेटामर्स। हम इन्हें मेटामर्स कहते हैं व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड अ ग्रुप। ठीक है, ईथर और कीटोन्स के जो आइसोमर होंगे दे आर कॉल्ड मेटामर्स। CH3 CH2O, सॉरी CH2 CH3 है, एक ही हो जाएगा, CH2O CH3 हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जनरली मेटामर्स कहा जाता है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। ये है हमारे पास नेमिंग। अब हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी ऑफ
कार्बोनाइल कंपाउंड्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर सी डबल बॉन्ड ओ की पोलैरिटी पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, react with the nucleophile. Carbonyl compound react with nucleophile because they are electrophilic. इनके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है. और देयर इज अ कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सो न्यूक्लियोफाइल ऐड अक्रॉस कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कन्वर्ट कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इनटू कार्बन टू ऑक्सीजन single bond, so they undergo nucleophilic addition reaction. इनके जो रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ठीक है, और कन्वर्ट करेगा इसको कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, ठीक है. अच्छा, उसके बाद फर्दर बात को आगे बढ़ाते हैं भाई, इनके रिएक्शन, ठीक है, किन के रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शन कैसे होंगे, ठीक है. हाँ जी, हमने कहा कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शन होंगे कैसे, दे जनरली गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ HCN, हमें पता होना चाहिए. हमने ये बात पहले की थी कि दो तरह का मैकेनिज्म होता है इसका, कौन कौन सा होता है, एसिड न्यूक्लियोफाइल, कैटालाइज और बेस कैटालाइज. हाँ, न्यूक्लियोफाइल ऐड अक्रॉस कार्बोनाइल कंपाउंड वाया टू मैकेनिज्म्स. One is acid catalyzed nucleophilic addition, another is base catalyzed nucleophilic addition. Acid catalyzed, in acid catalyzed, electrophile is a strong electrophile. In base catalyzed, nucleophile becomes strong nucleophile, ठीक है. HCN की addition of HCN is base catalyzed. HCN when react with base abstract this proton, break this bond in favor of CN and generate CN negative ion which act as a strong nucleophile. When it react with carbonyl compound, CN negative attack on electrophilic carbon and make CO negative CN. On protonation, this O become OH. ये प्रोडक्ट होता है सबसे पहले रिएक्शन का. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है, याद रखना है. जब कार्बन के साथ अटैच होगा OH और कार्बन के साथ अटैच होगा CN, तो इसे हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर, व्हाट इज द यूज ऑफ साइनोहाइड्रिन, अब ये भी पता होना चाहिए. साइनोहाइड्रिन is used to prepare alpha hydroxy carboxylic acids. भाई ये C ट्रिपल बॉन्ड N ऑन हाइड्रोलाइसिस विद वाटर और एसिड H3O पॉजिटिव कर दें, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दें या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर दें H2O और अल्कली, इट कन्वर्ट इनटू COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा ये नाइट्राइल ग्रुप. अब ये जो साइनोहाइड्रिन बना है, साइनोहाइड्रिन में कार्बन OH और CN है, हाइड्रोलाइसिस कर दें H3O पॉजिटिव के साथ, हाइड्रोलाइसिस पे क्या होगा, ये सब अपनी जगह रहेगा, OH अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH. अल्फा कार्बन, कार्बन अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. Next is called beta, next is called gamma.
तो ये क्या बनाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाता है जब हम रिएक्शन करते हैं साइनो हाइड्रिन बनाते हैं, साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? कोई कोई नहीं। तो ये साइनोहाइड्रिन वही बात दोबारा बताइएगा, देखिए देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल ग्रुप पे जब हम HCN की एडिशन करेंगे तो CN नेगेटिव ऐड होगा इस कार्बन पे। जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें OH ग्रुप और C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। साइनो ग्रुप जब OH के साथ एक ही कार्बन पे अटैच हैं तो ऐसी प्रोडक्ट को, इसको हम जनरली नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन का। और जो साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये साइनोहाइड्रिन हो, किस एल्डिहाइड से बनेगा ये वाला साइनोहाइड्रिन? इसे मैं कहूँगा मेथानॉल साइनोहाइड्रिन या फॉर्म एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि अगर मैं यहाँ फॉर्म एल्डिहाइड ले लूँगा तो मेरे पास ये वाला साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं विद वाटर एसिड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा सिवाय C ट्रिपल बॉन्ड N के रिएक्शन के, और C ट्रिपल बॉन्ड N कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड OH। भाई ये कौन है, RN35 कौन है ये? C ट्रिपल बॉन्ड N चेंज हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो COH तो अपनी जगह रहेगा, बाकी अटैच जो भी ग्रुप होंगे वो अपनी जगह रहेंगे, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा। बेटा आप जो है ना, आपकी औकात नहीं आया रहने की, आप जो है ना वेटिंग रूम में जाए। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा तो अब जो हमें एसिड मिला ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोनाइल कंपाउंड पे, जो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ नेक्स्ट हाइड्रोजन होगा, इसे कहते कार्बन होगा, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। इस पे अटैच हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके नेक्स्ट होता है बीटा, और इसके नेक्स्ट होता है गैमा, और उसके बाद जो भी ईटा वगैरह जो भी सो ऑन। ठीक है, हम अल्फा बीटा गैमा कॉमन नेम में ये टर्म हम यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इसे हम अल्फा सर ये हाइड्रोक्सी हर जैसे। एक में तो कार्बन में होता है, जैसे अगर हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें या एल्डिहाइड कीटोन, उन सब के साथ जो मतलब नेक्स्ट कार्बन होंगे अल्फा बीटा गैमा हाँ, होते हैं। कार्बोनाइल के साथ नेक्स्ट हमेशा अल्फा होगा। ये कॉमन नेम में, नेमिंग में ये टर्म यूज होती हैं, लेकिन 2 या 3 तक के लिए। ठीक है, तो इसे हम अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोक्सी कहेंगे। वैसे ये 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड है, लेकिन मैं इसे अल्फा हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड भी कह सकता हूँ, या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हो गई एक बात। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेंगे विद ग्रिनियार्ड रीजन, इनका रिएक्शन होगा ग्रिनियार्ड के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद RMgx। RMgx के साथ बनने वाली प्रोडक्ट प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल होंगे। अब यहाँ याद रखना है ओनली फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड प्राइमरी होता है। हाँ, गिव प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिनियार्ड। फॉर्म एल्डिहाइड प्राइमरी बनाता है, ऑल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये रिएक्शन में दूसरा स्टेप होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस।
ठीक है, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। इस रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट अल्का ऑक्साइड आयन होता है। अल्का ऑक्साइड इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अल्का ऑक्साइड आयन इंटरमीडिएट बनते हैं विच पिक अप प्रोटॉन फ्रॉम वाटर और एसिड एंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। All other aldehyde except acetaldehyde gives secondary alcohol. इनमें से किसी भी एल्डिहाइड का RMGX से रिएक्शन करवाएंगे, बनने वाली अल्कोहल एक अदद सेकेंडरी अल्कोहल होगी, जबकि ऑल कीटोन गिव टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तमाम के तमाम कीटोन टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, अब आपको इन सब प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ हाउ वुड यू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, विच रीजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नीचे 4 रीजेंट सर हम लोग प्रोपेनोन यूज करेंगे हाँ, RGMX के साथ, मतलब हम कीटोन लेंगे। सबसे पहले टर्शरी है तो कीटोन लेंगे, कीटोन प्रोपेनोन होना चाहिए और ग्रिनियार्ड मिथाइल मैग्नीशियम एलाइड होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज ग्रिनियार्ड रीजेंट्स आर magnesium bromides, alkyl magnesium bromides due to moderate reactivity. They are widely used Grignard reagents. इन ग्रिनियार्ड रिजेंट, अब आपको ग्रिनियार्ड की पोलैरिटी पता होना चाहिए। R is partial negative, Mg is partial positive because R is more electronegative than magnesium। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम से। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, जी। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसमें रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन? सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये बाइसल्फाइड, भाई सल्फेट होता है SO4। ठीक है, अच्छा अगर हम Na2SO4 लेंगे, ये सोडियम सल्फेट है। अगर हम Na2SO3 लेंगे, ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड, इसे सल्फाइड कहते हैं। एक हाइड्रोजन अगर हम बदल दें, सोडियम के बजाय एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 Na पॉजिटिव आयन है, एक बाइसल्फाइड। एक H पॉजिटिव कर दें तो ये बाइसल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास होता है Na2CO3 तो ये कार्बोनेट, यहाँ 2 कैटाइन है और ये -2 है। एक कैटाइन की जगह H पॉजिटिव आयन ले आए बाइकार्बोनेट, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट इनका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं। अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करें, अब इसमें बात जो याद रखने की है, बाइसल्फाइड के साथ जो इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, SO2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जो रिएक्शन करेगा इधर, ठीक है, ये बनाएगा SO3Na, कार्बन O नेगेटिव OSO2Na हो जाएगा। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये H ले लेगा, वाटर से प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये वाइट PPT बनाएगा। इसे कहते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट वाइट प्रेसिपिटेट होगा और ये रिएक्शन यूज होता है टू सेपरेट, ठीक है, कंपाउंड्स। क्योंकि बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो होगी, ठीक है, इसको अगर हम दोबारा हीट करेंगे विद एसिड, ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बनेगा OH OSO2Na H जो भी यहाँ पे ग्रुप है, अगर हम इसको वापस हीट करते हैं विद एसिड के साथ बॉईल करें तो ये दोबारा जो एल्डिहाइड या कीटोन था उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम दो एल्डिहाइड या कीटोन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल मिथाइल कीटोन जनरली गिव दिस रिएक्शन। ठीक है,
तो सेपरेशन के लिए ये रिएक्शन हमारे पास यूज होगा। इसके बाद दो, ये सारे बेस कैटेलाइज्ड की बात हो रही है अभी तक, एसिड कैटेलाइज नहीं है। बेस कैटेलाइज में दूसरे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमें लाजमी पता होने चाहिए, वो एक है एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा है Canizaro's reaction. कैनिजारोस रिएक्शन, कैनिजारो। हाँ जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि एक एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा एक कैनिजारो। अब एल्डोल की आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, कि अगर एमसीक्यूज में एल्डोल का प्रोडक्ट गिवन है, आप फौरी चूज कर सकें कि इस रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट बनेगा या ये प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट से बना होगा। सबसे पहली बात, उसके अलावा एल्डोल के बारे में आ जाता है कि विच एल्डिहाइड या कीटोन give aldol condensation और which does not give aldol condensation रिएक्शन। तो किसकी aldol condensation होगी? और सर एल्डिहाइड में हमारे पास सिर्फ मेथनॉल नहीं करता, बाकी सारे के सारे करते हैं। ठीक है, कौन नहीं करता? सर क्योंकि मेथनॉल के ऊपर हमारे पास कोई अल्फा कार्बन ही है हाँ जिसके जी, तो हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन। सारे नहीं करते। अब सुन लें जरा बात को। ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having alpha hydrogen atoms undergo aldol condensation। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, और हमने कहा अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो कार्बोनाइल के साथ अटैच है। अगर मैं लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ HCS डबल बॉन्ड OH, नो अल्फा नहीं होगी। कार्बन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। अगर मैं लिखता हूँ CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। ठीक है, होगी, Yes sir. जी होगी। होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ इसकी एल्डोल कंडेंसेशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं नहीं। होगी, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा कार्बन है बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सारे एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती। फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा भी, फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा भी ऐसे मौजूद हैं जिनकी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकती। ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, उसकी एल्डोल नहीं होगी। इसलिए देखना क्या है? देखना है अल्फा कार्बन कौन सा है, क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है। अगर अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन होगा तो इट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। एल्डोल कंडेंसेशन इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन में बेस सबसे पहले क्या करेगी? बेस जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो बात हो रही थी कि हमारे पास क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन बेस कैटालाइज रिएक्शन है। अब एल्डोल में होता क्या है? अगर मैं इस तरह लिखता हूँ एसिटाल्डिहाइड को, तो भाई मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन अलग से कर लिया। जब हम बेस ऐड करते हैं, बेस कौन सी होती है? NaOH, BOH, स्ट्रॉन्ग बेस। BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम ये बेसिस कॉमनली यूज करते हैं। कोई भी बेस हो सकती है जो कि अल्फा हाइड्रोजन को निकाले। अल्फा हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव,
बेस इसे निकालेगी और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन के पास जाएगा। तो बेस क्या करेगी, बेस अल्फा कार्बन को न्यूक्लियोफाइल में चेंज करेगी। अब ये याद रखने की बात है, इट जनरेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल किसका जनरेट होगा, अल्फा कार्बन का। अब अपने ही जैसे या डिफरेंट कार्बोनाइल के साथ, जिसके साथ भी हम इसको ऐड करेंगे, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, ये इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा इस सी डबल बॉन्ड ओ पे। ये हो जाएगा CH3C, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में O नेगेटिव, इसके साथ है एक हाइड्रोजन और इसके साथ बन जाएगा इस अल्फा कार्बन का बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये O नेगेटिव वापस प्रोटॉन लेगा, क्योंकि जब OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव निकाला वाटर में चेंज हुआ था, ये वापस यहाँ से प्रोटॉन लेगा और रीजनरेट करेगा बेस को OH H CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस OH नेगेटिव, इसलिए इसे हम कहेंगे ये कैटलिस्ट है, बेस रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो ये बेस कैटलाइज्ड है, बेस जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये कार्बेन आइन है, क्या है, कार्बेन आइन, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। और कार्बेन आइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। और मिथाइल, वजह क्या होगी, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच मोर डिस्टेबलाइज द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। जितने कम होंगे, अब यहाँ मोर स्टेबल क्यों है, बिकॉज ये विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इसको स्टेबलाइज करता है, इसलिए ये कार्बन आइन जनरेट हो जाए, ठीक है। और सर जो स्टेरिक कि कंटेंट्स भी तो नहीं जितनी ज्यादा हाँ, लाइक हाँ जो कि बिल्कुल, जो कि इसको क्या करेगा, जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगा। अब अगर मैं कहूँ व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ दिस रिएक्शन, एक तो एल्डोल होगा या नहीं होगा, होगा तो प्रोडक्ट क्या होगी, होगा। हो गए। तो प्रोडक्ट क्या बन जानी चाहिए। अब प्रोडक्ट बनाने का तरीका यह है कि इसका अल्फा कार्बन उठाएं कोई सा, ठीक है, एक ये अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O को चेंज कर दें OH में, इसके साथ अटैच CH3, इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन कम करके इसके साथ लगा दें, CH3 को कर दें CH2 और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज, ये प्रोडक्ट होगा इसका। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है एसिटोफिनोन, होगा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन होगी या नहीं होगी, हो गया। होगी। अल्फा हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल एज इट इज, ये वैसे ही रहेगा एक मिनट, C H डबल बॉन्ड O को OH में चेंज करें, OH एज इट इज कर दें, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एक कम कर देना है, CH3 को CH2 कर दें और इसके साथ अटैच कर दें, बाकी सारा सही नहीं मॉलिक्यूल समझ रही। एज इट इज, ये प्रोडक्ट। एक मिनट में फिर बता देता हूँ भाई, मैं इसकी एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है पहले। जब मैं इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ, एक मॉलिक्यूल से शुरू करें, CH3C, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करें OH में, इसके साथ अटैच CH3, ये आ गया। दूसरा मॉलिक्यूल उठाएं और उसका एक अल्फा हाइड्रोजन कम कर दें, ये CH3 है, ये अल्फा कार्बन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक कम कर दूंगा तो बचेगा CH2, एक कम करने के बाद इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। रिमेनिंग मॉलिक्यूल एज इट इज लिख दें, ये प्रोडक्ट होगा इसका। अगर एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन करें तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन करता हूं इस रिएक्टेंट की, इस एल्डिहाइड की, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई, सीधी सी बात, CH3 एज इट इज,
CH एज इट इज, CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O को चेंज किया OH में, ये हाइड्रोजन एज इट इज। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल लें, अल्फा कार्बन ढूंढें कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन कम करके इसके साथ अटैच कर दें। एक ही अल्फा हाइड्रोजन था वो निकल गया CH, तो खाली बच गया C। बाकी ग्रुप उसके साथ बाकी सारा कुछ एज इट इज लगा दें, इसके साथ एक CH3, इसके साथ दूसरा CH3 और इसके साथ C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट होगा। ये है एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोडक्ट लिखने का तरीका।